सुनहि मन लाई समझाई। भगवान वेद पुराणों की कथा कहते हैं और कहते ही नहीं है, छोटे भैया को समझा करके बताते हैं महाराज। जरा विचार करना, छोटे भैया को समझा रहे हैं भगवान। ये व्यवस्था है। हम जब अच्छा काम करेंगे, बड़े लोग जब अच्छा काम करते हैं, छोटे लोग उसी का अनुसरण करते हैं। भगवान क्या करते हैं हमारे? बोले प्रात कालो उठ कर रघुनाथा, मातो पिता गुरु ना वही माथा। भगवान सवेरे उठ करके माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। मानस बताती है हम भी यदि यही करेंगे तो हमारा जीवन बन जाएगा। हम अपनी संतान को यही बताएंगे तो संतान का जीवन बन जाएगा। लेकिन हम यदि संतान को ये नहीं बताएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, नहीं चलाएंगे तो संतान का जीवन खराब हो जाएगा। भले ही कथा हम सुन रहे हैं, क्योंकि निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्म का फल भोगता है। आगे बताएंगे। सवेरे उठ करके प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने से क्या होता है? क्या होता है? बोले चार चीजें बढ़ती हैं। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं, जो अपने से पूजनियों को प्रणाम करते हैं, इनकी चार चीजें बढ़ती हैं इस दुनिया में। कौन कौन? बोले आयु विद्या यशो बलम। आयु बढ़ती है, आयु पुष्ट होती है, विद्या बढ़ती है महाराज, और यश बढ़ता है, यश, और बल बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। जरा विचार करेंगे। महाराज जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी चार चीजें बढ़ती हैं। आयु, अच्छा किसकी बढ़ी आयु? प्रमाण बताइए, प्रमाण बताइए। उन्होंने बताया मृकंड ऋषि के कोई संतान नहीं थी। मृकंड ऋषि के संतान नहीं थी। भगवान शंकर आ गए मृकंड ऋषि के दरवाजे पर। संत के बेसमय मृकंड ऋषि के चेहरे को देखा, चेहरा कुमलाया था, कुमलाया। शंकर भगवान ने पूछा मृकंड ऋषि से, चेहरा कुमलाया है? हाँ बोले महाराज। क्यों? बोले संतान नहीं है। चाहे जैसी तुम चंदन लगा दो, चाहे जैसी माला पहरा दो, चाहे जैसे कपड़े पहना दो, शोभा नहीं होगी। घर की शोभा संतान से है। कैसा बेटा चाहते हो? संसार में दो प्रकार की संतान होती है, एक सपूत और दूसरी कपूत। चक्कर में पड़ गए ऋषि मृकंड ऋषि। चक्कर में अपनी पत्नी से बोले, एक बाबा जी खड़े हैं, संतान की कह रहे हैं, सपूत चाहते हो कि कपूत? पत्नी बोली, कैसा सपूत और कैसा कपूत? शंकर भगवान बोले, 16 साल की उम्र का होगा सपूत और कपूत होगा 100 साल की उम्र का। फैसला कर लो आपस में दोनों। पत्नी बोली पति से, बताओ। ब्राह्मण बोला, तो ही बता दे, तई बड़ी चतुर है, बहुत होशियार बनते थे हर बात में, तई बता। पत्नी बोली तो 16 साल का मांग लो। बोले 16 ही साल में मर ही है, बच्चे नहीं, ये ऐसे वैसे संत नहीं है बाबा, ये ऐसे वैसे नहीं। पत्नी बोली 100 साल तक जूता खाओगे क्या तुम? यदि कपूत हो गया तो बताओ। हम महाराज तो 16 साल का दे दो। फल दिया, पत्नी ने खाया, गर्भ हो गया, बच्चा हुआ। महाराज शंकर ही जैसा बच्चा। चंद्रमा माथे पर आधा चंद्रमा बालक के जन्म के समय। महाराज एक दिन नारद जी निकले दरवाजे से, वो बालक खेल रहा था। नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने चिरंजीव कह दिया। चिरंजीव माने हमेशा जियो। ब्राह्मण बोला 16 साल की उम्र दी है शंकर भगवान ने। नारद जी बोले तो हम तो झूठा है पक्के, शंकर जी सही है।
मेरे बस की बात नहीं शंकर की वाणी को पलटना, शंकर की आवाज को, शंकर के आशीर्वाद को मेरे बस की बात नहीं है। महाराज आप ही ले जाओ, 1 साल बाकी है 15 को, आप ही के पास में हो जो कछु हो सो बड़ है चाहे घट है। नारद जी लेकर के ब्रह्मलोक में पहुंचे। विचार करना, जो व्यक्ति अच्छे का साथ करता है वो ऊंचाई पर जाता है, और जो खराब का साथ करता है वो नीचाई पर जाता है। ब्रह्मलोक में पहुंचे, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने चिरंजीव कह दिया। नारद बोले पिताजी समारो तुम्हें 10 दिन बाकी है, जाके 10 दिन 16 साल पूरे होने में शंकर जी का आपने चिरंजीव कह दिया। बोले इसने मुझे प्रणाम किया तो मैंने कह दिया। महाराज लेकर के ब्रह्मा जी पहुंचे कहां पर, गंगा के किनारे। उस बालक ने महाराज एक कुटिया बना ली और कुटिया बना करके तैयार, जो कोई निकलता था उसको प्रणाम करता था। बालक जरा विचार करना, 3 दिन बाकी है जिसकी उम्र में। पिताजी देखने को गए कि मैं देखूं मेरा बेटा का क्या होता है, कुटिया के पीछे छिप गए। और वो बालक गंगा जी को स्नान करने जो जाते थे 4 बजे से, वो प्रणाम करता था, दंड दंड प्रणाम, दंड प्रणाम, वैसा प्रणाम नहीं, आजकल जैसा प्रणाम नहीं, दंड, डंडा के समान 8 अंग धरती पर लग जाए उसको दंड प्रणाम कहते हैं। ऋषि कुटिया के पीछे छिपे हुए हैं। बालक प्रणाम कर रहा है। कौन आए? उसी रास्ते से ब्रह्मलोक से उतर करके सनत कुमार ऋषि आए। सनत कुमार ऋषि, चारों बालक जिनके मस्तक में से तपस्या का तेज निकल रहा था, चारों बालक सनत नंदन सनत कुमार ब्रह्मा के बेटे, हाथ में कमंडल लिए, ब्रह्मचारी, 5 साल की उम्र, हजारों साल की उम्र, लेकिन 5 साल जैसे लगते हैं। चारों निकल रहे थे। जैसे ही देखा, क्या देखा? बालक ने प्रणाम किया। किसको? वो सनत कुमार ऋषियों के लिए। देखा, जैसे ही बालक ने प्रणाम किया, किसको? सनत कुमार ऋषियों को। लिखा है, अरे हरे मुनि मंडल को मही में गिर के बालक ने दंड प्रणाम किया। ऋषि मंडल को मही में गिर के बालक ने दंड प्रणाम किया। चिरजीवी भव मुनियों ने आशीर्वाद दिया। चिरजीवी भव मुनियों ने आशीर्वाद दिया। पिताजी निकले, बेटा आज प्रणाम कर रहा है सनत कुमार ऋषियों को। हाथ जोड़ करके बोले सनत कुमार ऋषियों से। पिताजी बोले, क्या बोले? मार्कंडे के पिता बोले, मार्कंड ऋषि सनत कुमार ऋषियों से क्या बोले? कर जोड़ पिता बोला उनसे, कर जोड़ पिता बोला उनसे, कब वचन आपके सच होंगे, ये तीन अभागे। बालक की आयु में दिनों 3 रहे, तो 3 अभागे। बालक की आयु में दिनों 3
दिन बाकी है। गंगा स्नान करके वापस बालक को ले गए भगवान के पास। देखिए जो अच्छा बालक होता है वो कितनी ऊंचाई पर पहुंचता है। वैकुंठ में पहुंचा। लक्ष्मी जी ने देखा, भगवान से बोली एक बालक आ रहा है। ब्रह्मा जी हाथ पकड़े, चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने चिरंजीव लगातार लगातार जिसको अच्छी चीजें मिलती है वो ऊंचाई पर चला जाता है। आशीर्वाद पर आशीर्वाद। भगवान ने गोद में बिठा लिया। 3 दिन बाकी है। महामृत्युंजय मंत्र कान में दिया, कान में महामृत्युंजय। गंगा के किनारे जाओ, शंकर जी की बालू की मूर्ति बना करके जाप करो, तुम्हारा भला होगा। बालक गंगा के किनारे आ गया। भगवान के पास से आखिरी दिन है, 16वीं साल का आखिरी दिन। यमदूत यमराज ने अपना रजिस्टर खोला। रजिस्टर उसमें यमदूतों से कहा गंगा के किनारे चले जाओ, एक बालक आखिरी है उसका लास्ट दिन, लाओ मेरे पास में। यमदूत 3 काले काले भूत हाथ में फांसी लेकर भैंसा पर बैठ करके गंगा के तट पर पहुंचे। देखा गंगा के किनारे एक बालक, आंखें बंद किए, उसमें त्रिशूल लगाया। त्रिशूल जैसे ही बालक ने आंखें खोली, सामने देखा 3 भूत खड़े हैं। भूत काले काले यमदूत हाथ में फांसी लिए हैं, भैंसा पर बिठा करके यमराज के पास ले जाएंगे। शंकर जी की पिंडी में लिपट गया वो मार्कंडेय। यहीं पर आपके पास बनगवा गांव में मार्कंडेश्वर भगवान, वो बालक जैसे ही लिपटा शंकर जी से, जैसे ही भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। एक त्रिशूल दिया, भैंसा के पुट्ठे में भैंसा भगा। यमदूत भगे, यमराज के पास पहुंचे, हांपते हांपते कांपते कांपते। यमराज बोला यमदूतों से, क्यों भैया काहे को कप रहे, काहे को हाँप रहे? बोले महाराज बच गए, केवल बच गए बस। ये भैंसा के पुट्ठे में खून निकल रहा है। बोले हम बच गए, जो तो बच ही जाए, तो मरे चाहे बचे, हम बच गए। बोले क्यों? बोले शंकर का भक्त था वो, तो शंकर जी की कृपा से उसके लिए तो उम्र बढ़ गई। शंकर जी ने अपनी उम्र दी है 5 साल की, अब उस बालक की उम्र कितनी? 16 साल की दी थी ना। अब शंकर का एक दिन कितनी उम्र का होता है, जरा गणित लगा लें, गणित हिसाब लगा लें। शंकर जी की उम्र कितनी है? जिसको अज कहते हैं, जो अजन्मा है, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसके लिए निराकार कहते हैं, जिसके लिए अजन्मा कहते हैं, ओम कहते हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ में कितना एक दिन में कितनी संख्या है गणित की, तो उन्होंने बताया। बोले आप हिसाब लगा लेना, 17,28,000 साल की उम्र होती है सतयुग की, 12,96,000 साल की उम्र होती है त्रेता की, 8,64,000 साल की उम्र की होती है द्वापर की, और 4,32,000 साल कलयुग। चारों का टोटल, चारों युगों की आयु का टोटल होता है 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चौकड़ी कहते हैं। चारों युग जब एक राउंड लगा देते हैं ना, उनका टोटल कितना है? 43,20,000 साल। अब जो 43,20,000 साल जब 71 बार निकल जाते हैं, तब एक मनु बदलता है, मनु। और जब 14 मनु बदल जाते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा की उम्र 100 साल की होती है, और जब ब्रह्मा जी का पद चला जाता है, ब्रह्मा जी चले जाते हैं इस दुनिया से, तब शंकर जी का एक दिन होता है। इसलिए शंकर जी के कोई तो ऐसे भोले वो राजी इष्ट है, और राजी शंकर के हैं। भगवान विश्वामित्र जैसे ऋषि जो जंगल में तपस्या करते हैं, बड़े बड़े राक्षस उपद्रव करते हैं, उनके यज्ञों को ध्वंस करते हैं। विश्वामित्र ने सोचा, मैंने सुना है कि राम का अवतार हो चुका है, राजा दशरथ के दरबार में जाता हूँ और राम लक्ष्मण को मांगकर लाता हूँ, राक्षसों से यज्ञ की रखवाली करवाऊंगा। ऐसे विचार करके विश्वामित्र चले। क्या बात! विश्वामित्र जी चलते हैं कहाँ? राजा दशरथ के दरबार में। किस लिए? राम लक्ष्मण को मांगने को। कहाँ पर स्नान किया?
विश्वामित्र ने बोले बहुविधि करत मनोरथ जात लाग नहीं बार कर मज्जनो सरयू जलो गए भूप दरबार अरे मुनियागमन सुना जब राजा मिलन गयौले विप्र समाजो शरण पठारो विनय पूजा मौसम आजो धन नहीं छो। महाराज चारों पुत्रों को दशरथ जी ने बुलाकर विश्वामित्र के चरणों में डाल दिया। भगवान को देखा, राम देख मुनि विरति विसारी, शरीर की याद भूल गई। राम जी इतने सुंदर हैं, देख लेता है जो एक बार वो शरीर को भूल जाता है। विश्वामित्र जी बोले दशरथ जी से हाथ जोड़कर मैं कुछ कह रहा हूँ, मेरा निवेदन सुन लो। दशरथ जी समझ गए, ध्यान से सुनना। दशरथ जी समझ गए विश्वामित्र जी मेरे घर क्यों आए, कुछ कारण है, कुछ स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के कोई व्यक्ति दूसरे के घर नहीं जाएगा, कारण जरूर होगा। सबसे बड़ा क्या कहते हैं, रवि जहां न पहुंचे कभी, कभी से बड़ा बोले अनुभवी, अनुभवी। और सबसे बड़ा कौन है इस दुनिया में, अनुभवी से बड़ा, अनुभवी से बड़ा है मतलबी। जरा विचार करना, मतलबी व्यक्ति अपने मतलब से पहुंच जाएगा, अनुभव से भी परे है वो मतलबी। अब उनके लिए यज्ञों की रक्षा करना है, मतलब है उनका। विश्वामित्र कहते हैं दशरथ जी से, क्या कहा, बोले असुर समूह सता बहे मोही, असुर समूह सता बहे मोही, मैं याचनया यमुन पटोई, असुर समूह सता बहे मोही, मैं याचनया अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसुचक बैठ मैं हो सना। आप भैया के साथ में दोनों को दे दो, लक्ष्मण के साथ राम को। दशरथ जी ने क्या कहा, बोले सब सुत मोहे प्राण की नाई, और राम देत नहीं बनये गुसाई। मेरे लिए चारों बेटे बराबर है, राम को देते तो बनते ही नहीं। वशिष्ठ जी ने समझाया, दशरथ जी से कहा कि ये साधारण नहीं है, इनके लिए दे दो, यज्ञ की रक्षा को भगवान ने अवतार लिया है। वशिष्ठ जी के द्वारा कहने पर राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र ने लेकर के जब चले, दोनों बेटे कौन है, कौन है, बोले पुरुष सिंह दो वीरो। पुरुषों में सिंह है, पुरुषों में शेर है। शेर शेर न तो इधर देखता है और न इधर देखता है, शेर आगे देखता है, शेर बगल में कभी नहीं देखता है। दोनों चले और कहां पर पहुंचे महाराज, पहुंचे सामने कौन आई, ताड़का नाम की राक्षसी, उसको मार करके 14,000 राक्षसों को मार करके मारीच को समुद्र को उस पार फेंक करके, और भगवान आगे चले विश्वामित्र के साथ में। कहां पर पहुंचे, जनक जी का जो जनकपुर है, सुंदर जनकपुर जिसकी रम्यता बड़ी सुंदर है, ऐसे जनकपुर में प्रवेश करते हैं। पुर रम्यता राम जब देखी, रम्यता राम जब देखी,
हरते अनुज समेत विषय हरते अनुज समेत। महाराज जिस समय देखा जनकपुरी का दिव्यता, एक अमराई थी, आम का बगीचा था, वहां पर विश्वामित्र ने कहा ये मेरा मन यहाँ पर रुकने के लिए। तीनों दोनों भाई विश्वामित्र के साथ में रुक गए। क्या बात है। राजा दशरथ को पता पड़ा महाराज, राजा दशरथ को कि राम लक्ष्मण आए हैं। अच्छा, अपने मंत्रियों के साथ में मिलने के लिए पहुंचे। राम लक्ष्मण को देखा, जनक जी ने स्वागत किया दिव्य राम लक्ष्मण का। भगवान राम ने उस बगीचे में विश्राम किया। जब सवेरा हुआ, राम जी क्या बोले गुरु जी से, विश्वामित्र से क्या कहा? बोले प्रभु एक निवेदन। बोले बताओ। तो राम जी कहते हैं विश्वामित्र जी से, गुरु जी बोले लखन हृदय लाल साब से की, लखन हृदय लाल साब से की, चाय जनक पुरो आप की, चाय जनक पुरो आप। भैया के मन में इच्छा है कि जनकपुरी का गांव देख लें, जनकपुरी को घूम आए। मन में तो राम के हैं और लक्ष्मण जी को बहाना बना दिया। राम जी की इच्छा है जनकपुरी देखने की, लक्ष्मण जी का बहाना बना करके विश्वामित्र से आज्ञा लेकर के। और जब जनकपुरी में चलते हैं, जनकपुरी की स्त्रियों ने सुना भगवान राम लक्ष्मण आ रहे हैं नगरी में। स्त्रियां अपना श्रृंगार करके, कोई तो दरवाजे पर, कोई झरोखों में, कोई खिड़कियों में, कोई छतों पर भीड़ लग गई। भीड़ बड़े सुंदर है, आज सुना है हमने, आपस में स्त्रियां कह रही हैं। जब राम जी की सुंदरता को देखा लक्ष्मण की स्त्रियों ने, वो जनकपुरी की गलियों में आपस में क्या कहती हैं, क्या कहती हैं? बोले काहे परसो पैरो बदलो सप्रीति, काहे परस पैरो बदलो सप्रीति, सखी इनको के काम चपटी, विष्णु चार भुजो निध मुखचारी, कैसो भेष मोह पंचधारी, विष्णु चार भुजो निध मुखचारी, कैसो भेष मोह पंचधारी। देखो ब्रह्मा जी के 4 मुंह हैं, फिर भी अच्छे नहीं लगते। शंकर जी के 5 मुंह हैं, लेकिन महाराज जी तो देखो कितने सुंदर हैं। वै किशोर सुषमा सदनो, भंडार है, खजाना है सुंदरता के। एक स्त्री बोली मुझे तो ये लगता है ऊपर से ये कौन है। जोर से बोल रही है, जोर से, भगवान भी सुन रहे हैं दोनों भैया। क्या कहते हैं? बोले ए दो दशरथ के ढोटा, ये दो दशरथ के ढोटा, बालू मरा लइनो के कल जोटाओ, मुनि तो सीतो मत के रघु भौरे, ये दशरथ जी के बेटे हैं, दशरथ जी के। जोर से स्त्रियां आपस में कह रही। लक्ष्मण बोले भगवान से, ये तो बाप को नाम ले रही ऊपर से, छत पे सब बाप को नाम। इसका मतलब जी अब उनको अच्छी तरह से जानती है। राम जी बोले लक्ष्मण से ऊपर मत देखना, देखना मत, कभी नहीं देखना चाहिए ऊपर नीचे। सामने देखो, अपने लिए नगर घूमने के लिए कहा है, छतों पर खिड़कियों पर झांकने के लिए नहीं कहा है। गुरु की आज्ञा है, इसलिए आगे चले। जब ऊपर को नहीं देखा, स्त्रियों ने सोचा सुन नहीं पाई, बाप को नाम ले दो, कोई नहीं सुन पाई। दूसरी स्त्री बोली देखो
छह गोरे गोरे जो पीछे हैं उनका परिचय दिया। बाप के नाम पर नहीं देखा राम लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण का परिचय दिया। बोले गौरव किशोर बेट बैर का कर चापो राम के पाछे लक्ष्मण नामो राम लघुधाता सुन चैता तो सुमित्रा। ये पीछे है ना गोरे गोरे, इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण बोले भैया मेरी माता को नाम ले रही, अब तुम वो देख ही लो, मेरी माँ का नाम ले रहे हैं। सखी क्या कहती हैं पता है तुमको? देखिए भागवत के भगवान कृष्ण और त्रेता के रामचरितमानस के राम, और त्रेता की स्त्रियां और द्वापर की स्त्रियों में कितना अंतर है, विचार कर लेना, गणित लगा लेना। भागवत अच्छी है कि रामचरितमानस अच्छी है, जरा विचार करना। भागवत के समय के लोग अच्छे हैं कि मानस के समय के लोग अच्छे हैं? 16,000 स्त्रियां क्या कह रही हैं? क्या कह रही है? भगवान हमें पति बन जाए, वो कह रही हमें पति बन जाए, वो कह रही हमें पति बन जाए, वो कह रही हमें पति बन जाए, सबकी इच्छा हमें पति बन जाए। क्या बात है। और त्रेता के राम जी की स्त्रियां क्या कह रही है? बोले तो जानकी मिले पर ये हूँ, हे भगवान जानकी के लायक तो यही बात है जो नहीं कह रही कि हमको मिल जाए राम। विचार करना, उनकी भावना, उनके विचार, उनकी मानसिकता कितनी मीठी है, कितनी मधुर है। इसलिए भागवत सुनने का ग्रंथ है, चलने का नहीं है। और रामायण सुनने का नहीं है, केवल चलने का है। यदि हम चलेंगे तो जीवन बनेगा, और केवल सुनने से कोई शहंशाह होने वाला नहीं है। भगवान राम नगर को घूम करके और वापिस आते हैं। जैसे ही वापिस आए बोले आगे तो चल रहे थे, मंचे बन रही, मंचे बड़ी बड़ी मंचे काय की बन रही है। दोनों भैया चले, वहां देखा उन्होंने मंच बन रही थी। पूछा क्यों भैया ये क्या हो रहा है? सब बोले महाराज ये धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ यहाँ पर। अच्छा काय का धनुष यज्ञ? बोले सीता जी का स्वयंवर है, राजा जनक की बेटी है, बड़े बड़े देश देशांतरों के राजा आने वाले हैं, इकट्ठे होंगे, यहाँ पर धनुष तोड़ने का प्रण है हमारे राजा जनक का, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। राम जी बोले लक्ष्मण से भैया बड़ा लंबा प्रोग्राम दिखा रहे हैं, बड़ा लंबा खेल है, मंच बन रही मीलों तक, विशाल मंच, हजारों लोग मंचानों का निर्माण कर रहे हैं। राम जी बोले ठीक है। सब देखते हुए पहुंचे गुरु जी के पास, गुरु जी को प्रणाम किया। बोले देखे आए नगर? बोले नगर देखे आए, तो एक नई बात सुन आए। बोले क्या? बोले यहाँ तो सुन रहे हैं स्वयंवर है। गुरु जी बोले काय का स्वयंवर? बोले सीता का स्वयंवर है, मंचा बन रही है, राजा लोग आ रहे हैं बड़े देश देशांतरों के, उसमें जो धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। विश्वामित्र बोले तो विवाह हम काय को कर, हम तुम्हें बाप थोड़ी है, न कक्का लगत, हम न मामा लगत, न फूफा लगत, रिश्तेदार करवा दिया हो तो हम तो तुम्हें राक्षसों की रक्षा के लिए लाए हैं, तो तुम हमारे साथ में आए हो। भगवान बोले ठीक है। अब भगवान सवेरा हुआ, स्नान करके और पूजा के लिए फूल तोड़ने के लिए चले। कहाँ? पुष्प वाटिका में फूल तोड़। अब जरा विचार करना महाराज सीता जी भी उसी बगीचे में फूल तोड़ने के लिए जाती थी पूजा को। वही टाइम था और वही टाइम पर राम लक्ष्मण पहुंचे, दोनों पहुंचे। जिस समय महाराज सखियों के साथ में सीता जी उस बगीचे में आई। वैसे वो बगीचा केवल स्त्रियों के जाने का था, राम को पता नहीं था कि ये स्त्रियों का बगीचा है, बाग है जनाना, इसमें पुरुष नहीं जाता कोई। राम जी तो चले गए, आगे चले। सीता जी ने देखा राम को, सखियों ने देखा, सखी आ गई। सीता जी से बोली बड़ी सुंदर तुमर आए दो। बोले देखन बाग, अरे देखन बाग तुमर दो आए,
कई किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर मो कहूँ बखाने, तेरा नयनो नयन बिन भाव। आंखें बोलती नहीं, आंखें केवल देखत है, और मुंह जो है तो जो बोलता है उसने देखे नहीं है। ऐसे हैं सुंदरो। अच्छा, जब सीता जी ने देखा, क्या बात है, तात जनक तन आया है सोई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। पूजन गौर सखी ले आई, और करत प्रकाश फुले फुलवारी। लक्ष्मण जी से बोले, भगवान देखो ये जो सीता है ना, यही है वो जिसका स्वयंवर मंच बन रही है, धनुष यज्ञ हो रहा है। देखो यही है वो। सीता जी की शोभा भी महाराजा अपरिमित है। उसकी शोभा का वर्णन यदि शेषनाग सरस्वती करें तो नहीं कर सकते। ऐसी दिव्य रूपिणी सीता, और राम जी भी ऐसे हैं। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, अपने हृदय रूपी कमल में बसा लिया दोनों ने। जैसे ही फूल तोड़ करके क्या किया, सीता जी ने भगवान के लिए हृदय में रख लिया। परम प्रेममय मृदु मस्कीनी, प्रेम की सिहाई बनाई। चारु चित्र भी लिख लीनी, हृदय रूपी पटल पर वो प्रेम रूपी सिहाई से भगवान का चित्र अंकित कर लिया। इसके बाद में पार्वती के मंदिर में सीता जी जाती हैं। गयो भवानी भवन बहोरी, बंद चरण बोली कर जोरी। जय 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 गिरी साधु किशोरी, जय महेश मुको चंद्र चकोरी। जय गज बदनो सड़ा माता, जननी था मैंने दाता नहीं तब यादी मध्य बताना। हमें तो प्रभाव वेद नहीं जाओ। पार्वती माता ने से प्रार्थना की। देखिए सीता ने विनती की कि भगवान मेरे पति बन जाए, जो ये फूल तोड़ने आए हैं। उसी समय खसी माल, मूर्ति की माला खिसक गई। माला खिसकना सगुन होता है। मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति का मुस्काना सफलता देने वाला होता है। हंसना खराब है और मुस्काना सफलता दे। देखिए कितना अंतर है, थोड़ा अंतर है हंसने में मुस्कुराने में। हंसने में दांत दिखते हैं, दांत, जिसमें दांत दिख जाए उसको कहते हैं हंसना, और जिसमें दांत न दिखे मुस्कुराना कहते हैं। मूर्ति मुस्कुराई, उसी समय माला के लिए सीता ने ये प्रसाद है। शारद सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौरी हरस ही भयऊ। आकाशवाणी हुई मूर्ति में से, सुन सिय सत्य आशीष हमारी। अपूजा मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी कामना सिद्ध होगी। आशीर्वाद लेकर के भगवान राम अपने धराए, सीता जी अपने घर गई, गुरु जी को प्रणाम किया। अब तो सीता जी को चिंता लग गई। क्या राजा लोग आने लगे देश देशांतरों के। चिट्ठी नहीं दी थी, केवल आवाज हो गई थी, सुन प्रण सुन। प्रण को सुन करके राजा जनक का प्रण सुना था, किसी को बुलाया नहीं था, इसलिए आए थे लोग, सुन सुन करके आए थे। क्या बात है। भगवान राम बोले विश्वामित्र से, क्या करें प्रभु गुरुजी। तो विश्वामित्र कहते हैं, बोले सिय स्वयं बरो देख जाई। सिय स्वयं बरो देख जाई, ईसकाय धो तेय बनाई। लखन कहाय सो भाजन सोई, ना तो पास चौप जो। सीता जी का स्वयंवर देखिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, प्रभु जिस पर आपका आशीर्वाद होगा वही यश का पवित्र भाजन बनेगा, सफलता का भाजन बनेगा। वाह,
रंग भूमिया ये दोनों भाई, ओ अस सुध सब पुरबास न पाई। राजा लोग बैठे हैं मंचानों पर, भगवान राम लक्ष्मण जैसे ही पहुंचे विश्वामित्र के साथ में, राजा जनक को पता पड़ा बड़ी भारी भीड़ है। नौकरों से कहा व्यवस्था करिए जल्दी से, अच्छी व्यवस्था। राजकुंवर के ही अवसर आए, उसी समय दोनों राजकुमार राजाओं के मध्य में ऐसे चले जा रहे हैं जैसे तारागणों के बीच में चंद्रमा चमकता है। राजकुमारों की चमक दोनों की स्पेशल थी, इतनी सुंदरता थी राम लक्ष्मण की दोनों की। महाराज जिसमें राम लक्ष्मण बैठ गए, राजा लोग बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं, सज्जन राजा बैठे हैं, दुष्ट राजा बैठे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति खींचन कैसी, प्रभु मूर्ति महाराज राम जी जब विराजमान हो गए, सब मंचन ते मंच को सुंदर बिसद विशालो। राजा जनक जी ने कहा महाराज ये मंच नहीं है आपकी, आपकी मंच वो है स्पेशल मंच, ऊंची मंच। मुनि समेत दो बंधु तहे, वही ठारे महिपाल। मुनि समेत तही बंधु दो, वही ठारे महिपाल। महाराज राजा लोग देख करके कुमला गए, जैसे चंद्रमा को देख करके चकोर पक्षी कुमलाता है। राजा लोग आपस में बोले अब धनुष तोड़े विवाह तो यही दिखा रहे हैं, लेकिन ले न जान रहे सीता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे युद्ध करना पड़े। जो अभिमानी राजा थे वो कह रहे थे तोड़ो धनुष ब्याही अब गाहा। धनुष चाहे तोड़ दे, आओ तो धनुष तोड़े से हम तो नहीं तोड़े लेते। एक बार काल होई, एक बार काल भी हो तो भी हम सीता जी के पीछे युद्ध करके ले जाएंगे। जो छोटे छोटे राजा थे चतुर भगवान के भक्त, वो हंस रहे थे, मन में कह रहे थे देखो सीय विवाह है राम, सीता जी को तो राम ही ले जाएंगे। गर्भ दूर कर नृपण के ये राजा लोग जो हंस रहे हैं, इनके अभिमान को खंडित करके इनको कौन जीत सकता है। उनसे बोले वो अभिमानी राजाओं से, वो भक्त भगवान के, अरे व्यर्थ मदा हो जन गाल बजाई, मन के लड्डू वंश का भूख बुझत का काहे को गाल बजा रहे हो। पता है तुमको ये सीता राम को ही मिलेगी। महाराज इतने में राजा दशरथ ने आकर के अपना प्रण सुनाया। बंदी जनों से बोले प्रण सुना दो। राजा दशरथ का जनक का प्रण सुना दिया बंदी जनों ने। क्या प्रण था जनक का? बोले बोली बंदी बचन बरो, सुनहु सकल महिपाल, रामो सुनहु सकल महिपाल। पन विदे करो करहे हम, भुजा उठायो सालो, पन विदेह करो कहा हम, भुजा उठायो। क्या कण है? रब भुज बैल विधो ये बधेनु राहो, रब भुज बैल विधो ये बधेनु राहो, करिए कठोरो विदित सब काहू, सोई पुजारी को दंड कठोरा, राज समाजो आज दोई तोड़ा। आज राजाओं की जो भुजाओं का बल है वो क्या है? चंद्रमा और शंकर जी का धनुष क्या हुए? राहु। ऐसे कठोर धनुष के लिए जो राजाओं के समाज में तोड़ेगा, उसी के साथ में सीता का विवाह होगा। अब तैयार भय राजा लोग, कमर बांध बांध है, फेंट बांध बांध के राजा तैयार हो क्या पहले नंबर धनुष तोड़ दो, न मालूम को तोड़ दे, कोई पता ही नहीं है।
राजा लोग कमर बांध बांध करके परिकर बांध उठे अकुलाई चले इष्ट देवन शरणाई। अपने अपने इष्ट देवताओं को शरण दबा करके राजा लोग धनुष की ओर दौड़ते हैं महाराज। तमक ताक तक सब धन धरही और ताकत लगाते हैं, देख करके ताकत लगाते हैं, लेकिन उठे न कोटि भांति बल करही, एक तिनके पर भी टिक नहीं पा रहा। और जो समझदार राजा थे समझदार, वो तो चाप समीप महीप न जाही, वे तो बगल में नहीं गए, समझ रहे थे। रावण ने सुना उठना चाहिए, जी राजा लोग तो कमजोर हैं, मुझको उठना चाहिए। मैंने कौतुक में कैलाश को उठा दिया था, ये धनुष तो कुछ भी नहीं है। महाराज हजारों राजा लगे हैं, लेकिन धनुष को चुका नहीं पा रहे हैं, टूटना तो दूर है, चुक नहीं रहा है। महाराज राजा दशरथ जनक जी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, मुझे लग रहा है, कह दिया कि अब जन को माखे भटमाने, वीरो वीनो मही में जाने, सजहु आसन निज रह जाहु, दिखाओ न विधि पैसे ही राजा जनक ने इतना कह दिया केवल श्रीमान कि अब मैं समझ गया कि ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है और राजा लोग अपने अपने घर को जाएं। इतना सुना लक्ष्मण जी उठ करके खड़े हो गए। महाराज गर्मी आ गई, गर्मी ताव में आ गए। राजा जनक की ओर इशारा करते हुए लक्ष्मण जी कहते हैं, राजा जनक बोले रघुवंश में जय कोई होई, यही समाज यशो कहे न कोई, जनक कही जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल में जानी, जो तुम्हारो अनुशासन पावो, कंद कई ब्रह्मांड उठावो, काचे घटो जिमो तारो थोड़ी, सको मेरो मूल कोई बतोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, ओ बापुरो दिनो लक्ष्मण जी बोले प्रभु रघुवंशियों में जहां पर कोई होता है, राजा जनक कैसा कह रहे हैं कि इस रघुवंश में कोई है नहीं वीर, राम जी के होते हुए क्या कहा जनक जी ने, अनुचित वाणी राम जी के होते हुए आप आज्ञा दो, कमल नाले में चाप चढ़ावा इस धनुष के लिए, कमल की डंडी के समान पकड़ करके 400 कोस जा करके दूर तो दौड़ता चला जाऊंगा और तोड़ दूंगा। तब प्रताप बलनाथ लक्ष्मण जी ने जब कहा, सकल लोग तब भूप डराने, राजा लोग डर गए। अब सोचा कि विश्वामित्र समझ गए, देर मत करो, रावण जैसों से चिगा नहीं है, अब तो कोई बाकी नहीं है। विश्वामित्र समय शुभ जानी शुभ समय है। बोले अति सप्रेम मृदुबानी, उठो राम भंजऊ भव चापा, राम जी उठो, अब समय आ चुका है। जैसे ही समय कौन सा, धनुष पर राहु बैठा था, राहु पकड़े था, चिगने नहीं दे रहा था। जैसे ही विश्वामित्र ने समय समझ लिया, राहु उतर गया। क्यों उतर गया धनुष से? कि रावण जैसे जब चिगा नहीं सके, अब तो कोई ही नहीं ना, अब तो मैं बैठ रहूं जरा। राहु जैसे ही चिगा तैसे ही विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सप्रेम मृदुबानी, उठऊ राम भंजऊ भव चापा, नेटऊ तात जनक परितापा। जैसे ही भगवान राम उठते हैं महाराज, जरा विचार कर लेना, विचार करना, सोचना क्या किया। सीधे नहीं गए, सबसे पहले राम जी ने क्या किया, बोले सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विसार न कछुयावा, आरो अति सहज सुभाए, खबर नहीं भाव लाज। गुरु के चरणों में प्रणाम किया,
वहां नहीं कर पाऊंगा धनुष तोड़ने के टाइम पर, वहां तो मन में ही करना पड़ेगा। यहाँ गुरुजी बैठे हैं, प्रणाम कर लो। गुरुजी को प्रणाम करे, विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां पर पहुंचे। महाराज मंच पर धनुष रखा था। अब स्त्रियों ने देवताओं को मनाना शुरू कर दिया, हे जगदम्बा, हे पार्वती, धनुष टूट जाए, राम जी उठ रहे धनुष तोड़ने को, हमने जो पुण्य करे हैं माँ को फल मिल जाए कि धनुष टूट जाए, भगवान राम के दर्शन तो ये होते ही रहेंगे कम से कम, ऐसा विचार कर रहे हैं। और राम जी चले महाराज, जैसे ही राम जी चले, सीता जी प्रार्थना कर रही हैं, किससे? शंकर जी से। क्या बात, मैंने जो पूजा की है तुम्हारी, हे माँ पार्वती, हे भोलेनाथ शंकर, तो क्या करो? बोले तो भगवान सकल उर्वासी, करो मोहि रघुपति की दासी, यही को यही परो सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु संदेह। जिसका जिस पर प्रेम होता है, हे भोलेनाथ आप मेरा प्रेम सफल कर दो। चाप समीप राम जब आए, जैसे ही धनुष के पास में भगवान आते हैं, राजा बोले, जो राजा जो थक गए थे, तोड़ने को गए थे, कमर बनी थी, जिनकी फैट बनी थी, वो बोले अब क्या कर रहे बैठे बैठे? बोले क्या करें? बोले का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुन का पछताने, का करें? बोले सीता जी को छुड़ा दियो, कहूँ धनुष टूट ही जाए। अभी भी उनको मन में लगा हुआ है महाराज। इधर सामने धनुष रखा है, जरा विचार करना। गुरुजी बैठे हैं पीछे मंच पर, राम जी धनुष तोड़ने को आए, धनुष रखा है, गुरुजी को पीठ लगी है। अब यदि सीता जी बैठी हुई देख रही हैं, गुरु जी को मन में ही प्रणाम किया, यदि प्रणाम करने को लौटते तो सीता जी प्राण त्याग सकती थी, क्योंकि उनको भरोसा था कि राम जी पे से धनुष उठा नहीं, इसलिए लौट गए, तो सीता जी का मरना संभव होता, इसलिए गुरु जी को मन में ही प्रणाम किया। अति लाघव उठाय धनु लीना, बोले तो चढ़ावत खींचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, यही चैन मध्य राम धनु तोड़ाओ, यही चैन मध्य में राम धनु तोड़ा तोड़ा, भरे भुवन धैनी घोर कठोरा, भरे भुवन धैनी घोर कठोरा। जैसे ही महाराज धनुष टूटा है, तीनों लोकों में आवाज हो गई। जरा विचार करना, सीता जी ने माला डाली, राम सीता एक ही जगह पर है, लेकिन विवाह नहीं हो सका, धनुष टूट गया। जनक जी ने क्या किया? विश्वामित्र को प्रणाम किया। क्या कैसे प्रणाम किया? अरे जनक कीन्हो कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे राम, जनक कीन्हो कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजे। आपके आशीर्वाद से धनुष तो टूट गया, अब बताओ क्या करें? बताइए। आजकल के होते तो जो कहते कि अब कहा है धनुष टूटेगा, ब्याह करवा दो, लेकिन नहीं, विश्वामित्र कहते हैं, बोले टूट पुर पठ बहु जाई, पुरो पठ बहु जाई जाई, आन गोरख जैसे रथ बुलाई, कर प्रणाम तिन पाती दीने, मुदित मही को लाय। महाराज पत्र का लेकर के राम के विवाह का शोधन पत्र पहुंचे दूत कहाँ? अयोध्या में, दशरथ जी के दरबार में राजा दशरथ को शोधन पत्र दिया, शुद्ध करा दिया। अब जरा विचार कर लें,
जल्दी ही चल रहा है, शोधन पत्र जो नहीं का 5 पखवाड़े को 2 पखवाड़े को, आजकल तो एक ही पखवाड़े को दे दो, जल्दी ब्याह बना दो महाराज। जैसे ही तैयारी, माताओं ने सुना हमारे चारों बेटों का विवाह शुद्ध करा आ गया, बोले हाँ, तो बोले बारात सजाओ। भरत जी महाराज थे अध्यक्ष, किसके? हाथीशाला के, घुड़शाला के, सबके लिए सजावट शुरू हो जाती है। विवाह जब होता है तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर देवताओं को मनाया जाता है। राम के विवाह में भी देवताओं को मनाया, गणेश जी को मनाया। माताएं गाती है ना गणेश जी के गीत, ऐसे ही भगवान राम के विवाह में महाराज गणेश, सतयुग में सोने के गणेश बनते थे, त्रेता में चांदी के गणेश बनने लगे, द्वापर में तांबे के गणेश बनते थे, कलयुग में मिट्टी के या गोबर के गणेश बनने लगे। उनका पूजन किया जाता है महाराज, जो मंगल को देने वाले हैं, अरिष्टों को दूर करने वाले हैं, ऐसे गणेश जी का पूजन होता है। देखिए, कार्य की सफलता में गणेश जी सबसे पहले नंबर काम करते हैं, कोई देवता नहीं करेगा। गणेश जी ठेकेदार हैं, उनका विभाग है, जिस विभाग का जो होता है उसी विभाग में काम हो पाता है, दूसरे विभाग वाला उसमें कोई काम नहीं कर पाता है। गणेश जी का विभाग है सिद्धि देना, सफलता देना, रक्षा करना। गणेश जी का पूजन चल रहा है। दशरथ जी बोले ब्याह आ गो, बारात तैयार करो जल्दी से। महाराज भरत जी ने क्या किया, सभी साहिनियों को बुलाया, रथ वालों को, घुड़सवारों को, हाथीशाला वालों को, मंत्रियों को, संतरियों को बुला करके कहा बारात की तैयारी करो। भरत जी ने क्या कहा, अरे भरत तो सकल साहिनी बुलाए, आये पायो दित उठाए, बरन बरन तेनो तैल संभारे, नाना भांति के पाँच संभारे, तेनो सब तैल भये ऐसो बारा, भरत तो सरितो भयो राजकुमार। राजकुमार घोड़ों पर बैठे, गुरुजनों को हाथियों पर बिठाया, गुरुजी को रथ में बिठाया और बारात चली। बोले बारात नहीं चली तो बराता, बने न बरनत बनी बराता, बराता है बराता, बारात नहीं है। एक लठिया और खिंच गई, गोस्वामी जी ने खींच दी। क्यों? बोले बारात नहीं है तो, बोले बारात किसे कहते हैं, इसमें दूल्हा होता है उसको बारात कहते हैं, इसमें दूल्हा नहीं है, इसमें तो बाराती जा रहे हैं तो बाराता है। और जब राम जी जनकपुरी में मिल जाएंगे तो गोस्वामी जी लिख देंगे राम ही देखो बारात जुड़ानी, तो वो बारात बन गई। अब राम जी के विवाह में क्या भोजन थे, भोजन बारात में गोस्वामी जी ने रामायण के आधार पर, हम मानस मंच है ये, तो मानस के आधार पर चलना पड़ेगा। यहाँ पर बताया है मानस में कि 6 रस रुचिर व्यंजन बहुभांति, यद्यपि 6 रस प्रकार के व्यंजन थे, 6 रस, 6 रस होते हैं, 6 रस होते हैं दुनिया में, 7वां रस नहीं है। जैसे मीठा, खट्टा, चिरपिरा, नमकीन, कसैला, 6 प्रकार के रस भोजन। लेकिन 3 चीजें गोस्वामी जी ने खोल दी उसमें, लड्डू नहीं खोले, मालपुआ नहीं, बर्फी नहीं, गुलाब जामुन नहीं, तो साग नहीं खोले, तो फिर क्या खोला, केवल 3 चीजें खोल दी मानस में। 6 रस रुचिर यद्यपि थे, लेकिन 3 चीजें कौन सी खोल दी, बोले कौन? पहला बोले सूप, सुपोदन सुरभि सरपी और सुंदर स्वाद पुनीत, क्षण में सबके परस गए चतुर सुहारो बिन। सूप, सूप किसे कहते हैं? सूप माने दाल, ओदन, ओदन का मतलब चावल, सुरभि गाय, सरपी घी, गाय का घी, दाल, चावल और गाय का घी। ये गोस्वामी जी ने 3 चीजों को क्यों खोला और क्यों नहीं खोला? लड्डू पूरी कुछ नहीं, 6 रस रुचिर दाल चावल घी क्यों खोला? कारण बताइए। तो उन्होंने उत्तर दिया ये 3 चीजों से विवाह से शिक्षा मिलती है। अच्छा, दाल से शिक्षा मिलती है? हाँ,
चावल से? बोले हाँ जी। घी से? बोले जी। अच्छा, दाल से क्या शिक्षा मिलती है आप सुनेंगे। विवाह से दाल का क्या संबंध है बताया है। 4 प्रकार की दाल जब आप मिलाकर के बनाते हैं तो दाल एक दिल बन जाती है। वो एक दिल हो जाती है। दाल की तरह रिश्तेदारों का, दोनों पक्षों का दिल यदि एक दाल की तरह नहीं होगा तो संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। दाल 4 प्रकार की आप एक दिल मिला। चावल, चावल का गुण है जैसे जैसे पकाएंगे सफेदी आती है, सफेदी चमक। यदि विवाह में चमक नहीं है, रिश्तेदारी में सफेदी नहीं है तो विवाह अच्छा नहीं माना जाता। घी का गुण चिकनाहट, यदि चिकनाहट है रिश्तेदारी में तो सफलता है। यदि खुरखुराहट हो गई महाराज वो तो बिगड़ गई, पीछे पीछे बिगड़ गया। ऐसा तो सब ठीक भाव पीछे बिगड़ गया, चाहे वो भीला में बिगड़े चाहे समुद्रियों में, आपस में कछु पे बिगड़ गए। तो मतलब यह है भगवान राम के विवाह में कितना दायजा दिया था। दायजा बोले हुआ नहीं तो दायजो देख देखो तो बोले इतना दायजा था कि पर्चा बनाया था, क्योंकि 10,000 हाथी थे। अब बताइए 10,000 हाथी मरवा के नीचे तो दायजो रखो नहीं जा सकते कि कहूँ रख देकर थोड़ा बहुत जगह 10,000 हाथी। और कनक बसन मणि भर भर जाना, अगले तो घेन वस्त्र विधिनाना, हजारों गैया सजी भई, सोना चांदी बर्तन बड़े बड़े भरे भरे। एक लिस्ट बना दी दशरथ जी ने, से को दे दी जनक जी ने, लो दरवाजे पर खड़े हो जाओ, इस लिस्ट के आधार पर दायजा निकल रहा है, आप सप्लाई करते जाएं, आपके मंत्री संतरी संभालते जाएं और भेज दो सीधा अयोध्या को। यही किया। मांगने वाले खड़े हैं हजारों, भिकमंगे। राम का विवाह हुआ तब मांगेंगे, अपनी दरिद्रता को भगाएंगे, अपनी गरीबी को छुटाएंगे हजारों। महाराज सरकार की जय हो। दशरथ जी बोले क्या चाहते हो? हाथी चाहिए 50 दे दो। क्या मांग रहे हो? घोड़े कितने? 100 दे दो। क्या चाहिए? सोना कितना? 1 पसेरी दे दो। राजा दशरथ के मुंह में से ना शब्द नहीं निकला। दीन याचक ही जो यही भावा, और जो कुछ बचो उबरा सो जनवासे में आवा। सुनैना को पता पड़ा कि हमारी समधी ने तो पूरे दायजो हमारी दुआरे लुटा दो, दान कर दो। पति से बोली जनक जी से, बोले क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं दायजा। बोले दायजा तो सब अपने दरवाजे पे इनने दान कर दो। बोले अब क्या करने, अपने तो देवी को काम है, चाहे लुटा दे चाहे दान कर दे, चाहे घर ले जाए चाहे न ले जाए। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, पतिदेव सुनो इनको मत दो, आप तो इतने कहीं दायजो सीधो अलग से अयोध्या को भिजवा दो। पति की पत्नी की बात पति ने मान ली। सब समाज दोबारा, सब समाज यही भांति बनाई और जनक अवधपुर दीन पठाई। अब सोचिए कितना भयंकर दायजा दिया। देखिए विदा हो रही थी, विदा। विवाह में सबसे बड़ी समस्या है क्या? आपने देखा होगा, हजारों जगह देखा होगा, जब जयमाला गिरती है ना, जयमाला लाइट कब जाएगी? या तो कलश हो रहा हो जब बजे वो कलश वही वक्त है ठाड़े रहे के ओके जयमाला के टाइम पे जो लाइट फोटो आए अलग ठाड़े हैं। लड़का, लड़का के पास में खवास खड़ा, इधर लड़की के पास में लड़की की माँ खड़ी, जयमाला लड़की लाए खड़ी, इधर दूल्हा खड़ा, दुल्हन खड़ी, दोनों खड़ी। अब जाकर के फोटो वाले बोले जैसे ही हम 1 2 3 बोले और तुम जयमाला दोनों डाल देना। जैसे ही 1 2 3 बोली और लाइट चली गई तो दूल्हा ने तो सास खोड़ा दी और मोरी ने खवास खोड़ा। इतने में लाइट आ गई, लाइट आ गई तो जैसे कि तैसे तो दूल्हा नंगे ठाड़े और दुल्हन नंगी ठाड़ी, खवास ठाड़े तन है। जयमाला डरी सास के और खवास के। इतना खराब काम हो जाता है केवल लाइट के जाने से। इतनी थोड़ी गलती होता है, संसार के काम है। एक जगह विदा हो रही थी, विदा। लड़की तो रोती ही है, अपने परिवार को छोड़ करके जा रही है, वो तो रोगी। दूल्हा जरूर घोड़ा पे बैठे तने हंस रहे थे, हंस रहे थे भी आओ। एक महात्मा जी खड़े थे, गांव के लोगों ने पूछा महाराज एक बात बताओ क्या? बोले आधा हिस्सा तो रो रहा हो। पत्नी अर्धांगिनी होती है पति की, आधा हिस्सा हंस रहा है घोड़े पर बैठा और आधा हिस्सा
रो रहा है, इसका कारण क्या है? क्या तो दो ही रो पर है तो अच्छी है, तो क्या दो ही हंसे? ये समझ में नहीं आता। आधा हिस्सा रो रहा है और ये आधा हिस्सा हंस रहा है। महात्मा जी बड़े जानकार थे, समझदार थे। महात्मा जी ने सबसे पहले वो रोती हुई लड़की की ओर इशारा किया। वो रो रही थी, क्यों रो रही है? महात्मा जी बोले, इसलिए रो रही है, रोकर अभी पिता के कुल का बधू वियोग सहेगी और भविष्य में सौभाग्यवती बन जीवन भर सुख लेगी। आज ही रो रही तो आज है, केवल इसको अपने पिता का प्यार, पिता का प्रेम उससे छूट रही है, इसलिए रो रही है और आगे ये जिंदगी भर हंसेगी। गांव के बोले, जो दूल्हा काय हंस रहा हो? महात्मा जी ने दूल्हे की ओर इशारा करके बताया, बोले इसलिए हंस रहा है जी, आज ही हंस रहा है, केवल आज ही। नारी से परिवार बढ़े, सब भार यही ढोबेंगे और दूल्हा हंस ले आज, अगाड़ी जीवन भर रोबेंगे। ये केवल आज ही हंस रहे हैं, जिंदगी भर रोए जब पतो पड़े, जब बाल बच्चे हो, खर्चा चलाए कमाए तब। गांव के बोले, बाबा जी बात तो आप सही कह रहे हैं, हम तो सोई बेटी तो वो तो संसार की चीज है। इधर जब सीता जी की विदा हुई, सीता जी की जरा विचार करेंगे आप, सीता जी की विदा हुई ना, उस समय सीता जी के विदा में समझाया सीता जी को गोद में लेकर। माता सुनैना समझाती है, बेटी तुम अपने पिता के घर में ससुराल में जाकर क्या करोगी? माता जी बता दो मैं क्या करूं। तुम स्त्रियां समझाती हैं अपनी बेटी सीता को, क्या समझाती हैं? इतने काम करना, 4 काम। क्या क्या बताया? बोले सास ससुरो, पहला काम सास की सेवा, दूसरा काम ससुर की सेवा, तीसरा काम गुरु सेवा करे हो, गुरु की सेवा करना हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखो आय सुवनु सरे हो। सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति दुख लखया पति की इच्छा देख करके काम करना, तभी जीवन सफल होता है। राम का विवाह, मर्यादा पुरुषोत्तम का विवाह, ये जीवन में सफलता देने वाला होता है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिख दिया, क्या लिखा? बोले जब ते राम ब्याहे घर आए, इतना मंगल मौज बताए। भुवन चार दस भूधर भारी, शुक्र तुन्ने पर सही सुख पाओगी। संपत नदी सुहाई, उमग बुद्धि बुद्धि कहूँ जाई। पुर नर नर सुर नारी सुजाति, अमोल सुंदर सब महाराज। राम के राज्य की कल्पना अविस्मरणीय है। आखिरी दिन सुनाएंगे राम के राज्य में क्या हुआ। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन भगवान श्री हनुमान जी का चरित्र जरूरी है। क्यों? कि उनको अच्छा लगता है, उनका प्रिय वार है मंगलवार, श्री हनुमान जी महाराज का। थोड़ा सा चलेंगे, थोड़ी सी बाकी झांकी हनुमान जी के चरित्र पर। महाराज जैसे हनुमान जी का जन्म हुआ, सामने जो सूर्य भगवान निकल रहे थे, हनुमान जी को भूख लगी। विचार करना, सूर्य निकल रहे थे, सोचा फल है, कोई फल लगाया आकाश में फल। हनुमान जी उछल गए, माँ की गोद से उछल गए, केसरी की गोद से, उसकी महाराज अंजना माँ की गोद से उछल गए और उछल करके सूर्य भगवान को मुंह में दे लिया। लिख दिया, क्या लिखा? बोले बाल समय रवि भय चलियो, तहती नहुलोक भयो अधियारो। क्या बात है? बाल समय रवि भय चलियो,
अंधेरा हो गया, मुंह में दे दिया सूर्य भगवान को। देव बने आए करीब नीति, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन, नाम तिहारो। ऐसे सूर्य भगवान कौन थे? हनुमान जी के गुरु। शिक्षा किससे ली? हनुमान जी ने सूर्य से, भगवान से। सूर्य भगवान से हनुमान जी बोले मुझे पढ़ा दो। हनुमान जी, सूर्य भगवान बोले हनुमान जी से तालमेल नहीं मिलेगा, मैं चलूंगा पूरब से निकल करके इधर। और शिक्षा होती है आमने सामने बैठकर। जब गुरु सामने हो, मैं तो चलता रहता हूँ, सामने चलूंगा, पूरे दिन चलता हूँ, और तुम क्या करोगे? हनुमान जी बोले मैं तो पीछे खो सत्य जो और पढ़ जो। जरा विचार करना, ऐसा कोई दुनिया में होगा जो पीछे को सत्य चलो जा रहा और विद्या पढ़ चलो जा रहा? विद्या पाठशाला में पढ़ी जाती है, एकांत में बैठकर पढ़ी जाती है, लेकिन हनुमान जी जैसा चेला और सूर्य नारायण जैसा गुरु, उनको पढ़ाने वाला सूर्य भगवान ने हनुमान जी को शिक्षा चलते चलते में दी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के लिए अतुलित बल धामम, इनके बल की कोई सीमा नहीं है बंधुओं, कोई सीमा नहीं है। हनुमान जी के लिए सर्टिफिकेट मिले वीरता का। संसार में सबसे बड़ा वीर कौन है इस दुनिया में? भगवान ने एक मंच स्थापित की, उसके अध्यक्ष भगवान बने। देवताओं को बुलाया, मनुष्यों को बुलाया, पहलवानों को बुलाया, भाग्यवानों को बुलाया, दानवानों को बुलाया, पैसे वालों को बुलाया, बड़े बड़े वीरों को बुलाया। उस सभा में भगवान बोले मैं एक सर्टिफिकेट देना चाहता हूं। संसार में सबसे बड़ा जो वीर होगा उसको वीरता का। उसमें रावण भी बैठा था उस सभा में, जरा विचार करेंगे। उस सभा में रावण जैसे वीर बैठे थे, बड़े बड़े दिग्विजयी सम्राट बैठे थे। लेकिन एक बात है, भगवान बोले बिना सर्टिफिकेट वैसे नहीं बनेगा, आपको प्रमाण देना पड़ेगा। 10 बीघा जमीन तुम्हें पास में है तभी तो पटवारी आपके लिए सर्टिफिकेट बनाएगा। यदि आप प्रमाण नहीं देंगे तो सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। भगवान बोले वीरता का प्रमाणीकरण देना पड़ेगा। कैसे वीर हैं ये बताओ, तब प्रमाणीकरण बनेगा। बताइए कौन है इस दुनिया में सबसे बड़ा वीर? एक सज्जन खड़े हो गए, वो बोले मैं रावण को वीर मानता हूँ। संसार में सबसे बड़ा वीर कौन है? रावण। भगवान बोले उसका प्रमाण बताइए, उसकी वीरता का। तो उन्होंने प्रमाण बताया कि जब वो चलता है उसके पैर से धरती कपती है। और कोई बता दो जिसके चलने से धरती कपती हो, प्रमाण बताइए। तो उन्होंने रामायण का प्रमाण दिया। बोले चलत दसानन दौलत अपनी, गरजत गैर भव सबहि सुर सपने। चलत दसानन दौलत अपनी, गरजत गैर भव सबहि सुर। रावण जब चलता है तब धरती कपती है। बोलो सुन लो, पीछे मत कहना, मैं समय दे रहा हूं, नहीं बाद में कहो कि ये नहीं है वीर, हम तो दूसरा बता रहे थे महाराज। सोच लो, एक सज्जन बैठे थे बीच में सभा में, वो खड़े हो गए। भगवान बोले अध्यक्ष क्यों भाई कुछ बोलना चाहते हो? हाँ महाराज। क्या? बोले मैं उसको वीर नहीं मानता जो पैरों से धरती कपा रहा है। मैं तो ऐसा वीर बताऊंगा कि हाथन से धरती कपा। अच्छा हाँ, तो बोले बताइए कौन है? उन्होंने बताया अंगद जी महाराज, अंगद जी। अंगद जी ने कब धरती को कपाया? हाथ से। उन्होंने प्रमाण दिया। बोले जिस समय रावण के दरबार में अंगद जी गए और रावण अंगद से बातचीत हुई, रावण ने भगवान राम की बुराई करना शुरू कर दिया। अंगद जी को सहन नहीं हुआ और अंगद जी ने गुस्सा में आकर के
बोले कट कटान कपि कुंजर भारी, तो भुज दंड तमको मही मारी। दौलत भैरवी सभा सज खसे, चले भाग भयो मारुत द्रोह। उस समय अंगद जी ने हाथों को पटका और धरती कप गई, संसार डोल गया। हाँ, बात तो ठीक है। अध्यक्ष बोले अंगद जी को सब संसार का सबसे बड़ा वीर घोषित करने के लिए और सोच लेना, और सोच लेना। हाँ बोले। एक सज्जन हाथ उठाते हैं बीच सभा में से। भगवान बोले क्यों भाई, कुछ कहना चाहते हो? बोले हाँ महाराज बोलो। वो सज्जन बोले कि मैं उसको वीर नहीं मानता जो पैरों से धरती कपाए, मैं उसको भी वीर नहीं मानता जो हाथों से धरती कपाए। मैं तो ऐसा वीर बता रहा हूँ जो मुंह से बोल रहा है केवल और धरती कप रही है। अच्छा, गजब हो गया, ऐसे ऐसे भी लोग दुनिया में डरे हैं। हाँ बोले बताइए ऐसा कौन है? बोले ऐसे वीर है लक्ष्मण जी। जिस समय राजा जनक ने ये कहा था कि वीर विहीन मही में जानी, उस समय लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया और खड़े हो गए। लक्ष्मण जी बोलते हैं। लक्ष्मण जी के बोलने में कितनी ताकत है, कितनी दम है, कितना गुस्सा है, कितना क्रोध है, कितनी ताकत। उन्होंने लिख दिया। बोले लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले, जगमगानो मही देख डोले, जगमगानो मही देख डोले। जिस समय लक्ष्मण जी बोलते हैं उस समय धरती कपती है। अब तो लक्ष्मण जी के लिए सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा। भगवान ने कागज और कलम हाथ में ली। एक सज्जन बैठे थे आखिरी, वो खड़े हो। भगवान ने कहा क्यों भाई? हाँ बोले महाराज अभी कलम मत चला देना। भगवान रुक गए, अध्यक्ष रुक गए। बोले मैं उसको भी वीर नहीं मानता जो मुंह से धरती कपा रहा है। इससे आगे कोई और भी है इस दुनिया में? वो सज्जन बोले मैं तो ऐसा बता रहा हूँ आपको कि केवल चुपचाप बैठे हैं, धनुष पे हाथ घुमा रहे हैं, धरती कप रही है, बोल ही नहीं रहे। ऐसे वीर कौन हैं? उन्होंने बताया ऐसे वीर हैं भगवान श्री राम। अच्छा प्रमाण बताइए। तो उन्होंने प्रमाण बताया। उत्तर कांड में, लंका कांड में जिस समय युद्ध चल रहा है और लंका कांड में भगवान राम युद्ध के मैदान में बैठे हैं, युद्ध चल रहा है, भगवान राम गोद में धनुष को रखे हैं और हाथ फेर रहे हैं। तो स्वामी जी ने लिख दिया। क्या लिखा? बोले कहे दास तुलसी, जब ही प्रभु सर चाप कर फेरन लगे, ब्रह्मांड देखत डोल अहि मई कमट भूधर डगमग, ब्रह्मांड देखत डोल अहि मई कमट भूधर डगमग। भगवान का हाथ फेरना और धरती का कपना राम जी के लिए संसार का सबसे बड़ा हीरो। कलम उठा करके श्री राम लिखा, केवल श्री राम लिख पाया। एक सज्जन बैठे थे बगल में, नीचे मंच के पास, अध्यक्ष की मंच के बगल में खड़े हो गए और भगवान की कलम को पकड़ लिया। जरा विचार करना, भगवान की कलम को कौन पकड़ सकता है इस दुनिया में? भगवान की कलम को पकड़ने वाला इस दुनिया में कौन है? केवल एक ही है। कौन? भगवान का भक्त। ये कौन थे? श्री हनुमान जी। कलम पकड़ ली। भगवान बोले क्यों हनुमान जी? हनुमान जी बोले महाराज मुझे ये पता नहीं पड़ रहा है कि सर्टिफिकेट किस बात का बन रहा है। भगवान बोले तुम्हारी क्या कान कमजोर हो गए? सुन नहीं रहे थे? तुम बैठे थे यहीं पर। हनुमान जी बोले मैं तो भजन कर रहा था कान बंद करके, मैं किसी की नहीं सुनता, मैं तो अपना भजन करता हूँ आपका, इसलिए मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है इस सभा में। भगवान बोले सर्टिफिकेट काहे का? संसार में सबसे बड़ा वीर किसको? बोले राम के लिए। हनुमान जी खड़े होकर बोले महाराज
मुझे तो वैसे ही महावीर कहते हैं, तुम तो वीरता ही को दे रहे। मुझे दुनिया महावीर कहती है। भगवान बोले तो तुम्हें राजा बना देता। सर्टिफिकेट वैसे नहीं दिया जाता। हनुमान जी में कितनी ताकत है। अतुलित बल धामम, इनके बल की कोई तुलना नहीं है। अच्छा फिर भी बताइए, कुछ तो होगा जिसकी कोई तौल ना हो, जिसकी कोई नाप ना हो, जिसका कोई हिसाब ना हो। बेहिसाब किताब है वहां तो खेलो, ताकत का बेहिसाब किताब खेला है। महाराज जिस समय हनुमान जी लंका में युद्ध कर रहा था रावण के साथ में, एक दिन रावण आ गया अकेला। हनुमान जी से बोला, मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा आज, स्पेशल युद्ध। हनुमान जी बोले, तैयार हैं, आई गए तुम। मारना तो मुझे है नहीं है तुमको, क्योंकि आपकी मृत्यु तो राम के हाथ से है, इसलिए मैं तो नहीं लूंगा इसका संकल्प विकल्प, युद्ध जरूर करूंगा। रावण बोला, कैसा युद्ध होगा मेरा तुम्हारा, बता दो। रावण बोला, एक मुक्का मैं तुम में दूंगा और एक मुक्का तुम मुझ में दो, बस बस। हनुमान जी बोले, हे जगदम्बा, पहले नंबर रावण ही थे, मुझ में तो ठीक है। यदि मैंने पहले दे दिया और कहीं जो मर न गया फिर क्या हुआ। रावण बोला, मैं दूंगा पहले। हनुमान जी बोले, जय मेरी सरस्वती माता। बैठ गई जी पर रावण की। अब एक बात बताइए, जब लड़ाई होती है, लड़ाई किसी में दो पक्ष में, कोई कमजोरी से तो नहीं देता, वो तो देता है तो खींच के देता है। रावण ने पूरी ताकत से मुक्का दिया हनुमान जी में। हनुमान जी से रावण बोला, समझ जाओ। जैसे ही हनुमान जी में मुक्का दिया, हनुमान जी पर रावण की उस गदा का कितना प्रहार हुआ, कितना असर हुआ। गोस्वामी जी ने लिखा, बोले, जानू टेको। जानू माने घुटना, जानू कहते घुटने को। जानू टेक कपि नेक न मुड़ा, उठा संभार बहुत रिस भरा। हनुमान जी का जो घुटना टिकाए नहीं, घुटना जो टेढ़ी टांग उसी समय की है। रावण ने जो मुस्तिका दी, उससे हनुमान जी का घुटना। रावण ने सोचा, मैं तो सोच रहा हूँ तो मर ही जाए क्या, तुम्हारा तो ही है, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। हनुमान जी बोले रावण से, अब तुम तैयार? बोले, हाँ यही हम नंबर है, ये अब तो तुम्हारा नंबर है, हम मैं दो। हनुमान जी के पास में दो तरह के हैं, दो तरह के मुष्टिक। कौन कौन? एक तो बड़ा बड़ा और एक है छोटा। छोटे को क्या कहते हैं? मुठका। और बड़े को मुष्टिक। हनुमान जी ने सोचा, यदि मैंने बड़ा दे दिया इसमें तो मर सकता है, इसलिए मुठका ले लो हल्की। वहां में दी थी लंकनी में से, मुंह में से खून बगरंगा। वो मुठका उठाई हनुमान जी ने और मुठका एक ताह कपि मारा। रावण कैसे गिरा? बोले, परे शैल जन वज्र प्रहारा। जैसे पर्वत टूटता है तैसे गिरा और बेहोश बेहोश, होश ही नहीं, आंखें बंद, छाती की धड़कन कमजोर। हनुमान जी बगल में पहुंचे, देखने लगे। ऐसा न हो कि चली गई जाए नारी, और नारी चली गई तो सियावर रामचंद्र की, और नारी चली गई तो कलंक लगेगा मुझे। ब्रह्मा जी ने लिखा है, रावण की मौत राम के हाथ से, और यदि कहीं मर गया तो मुझे कलंक। हे जगदम्बा, आज बचा दो जाकर। जैसे ही होश में आए, रावण होश में आया। क्या बात है, जरा विचार करना। बैरी राम बड़ाई करही, बड़ाई किसकी की जाती है? जैसे ही मूर्छा गई, बहोर पुनि जागा, और कपि बल विपुल सराहन लागा। महाराज, वीरता तो वीरता होती है। हनुमान जी का सबसे ज्यादा यदि कमाल किया है इस दुनिया में, गदा ने नहीं किया, पूंछ पूंछ ने किया। पूंछ से ही खेल कर पूरा लंका का खेल पूंछ से ही लपेटे हैं, तो से ही पकड़ कर मारे, जिते सामने हाथ से कम मारे, पूंछ से ज्यादा मारे। पूंछ में लपेटना ये भी कला है। हनुमान जी ने जिस समय लंका को जला करके और पूंछ बुझाए
खोय श्रम धर लघ रूप, बहोरो जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जो। जब पूछ को बुझा करके माँ जानकी के सामने खड़ाए हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानकी बोली, ए हनुमान, मैं एक बात पूछ रही हूँ तुमसे। क्या बात? बोले, नई बात, आज तक किसी ने नहीं पूछा, माँ पूछ लो। जानकी जी बोली कि एक बात बता, ये पूछ में क्या है तेरी में? पूरी लंका जला गई और तेरी पूछ की एक बार ही नहीं जली। ऐसी पूछ तो हमने आज तक नहीं देखी। जहां में आग लगा दो, दूसरी को जला दे और खुद बच जाए, एक बाल भी न जले। एक कारण बता दो। प्रश्न बड़ा बढ़िया है, अच्छा प्रश्न है। पूरी दुनिया को, जो लंका को जला करके तुम्हारी पूछ का एक रोम भी नहीं जला। हे हनुमान जी, इस पूछ में क्या कोई जादू है? जादू? हनुमान जी कहते हैं, सीता जी बोली, हे हनुमान जी, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। तुम्हारी पूछ बड़ी विचित्र है, लंका को जला करके एक बाल भी नहीं जला। कौन सा जादू भरा इसमें? कौन सा जादू है इस पूछ में? हंस पूछत है मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी क्या बोले? उत्तर देखिए कितना अच्छा दिया। उत्तर का खेल है दुनिया में, प्रश्न तो कोई भी कर देगा। हनुमान जी कहते हैं, माता। क्या उत्तर दिया? बोले, माँ सुनो, इसमें एक रहस्य है। क्या? बोले, पूछ है पीछे और आगे हैं भगवान। जाके आगे भगवान हो तो बाकी पूछ कुन जलते है, और जाकी पूछ आगे हो तो पूछ जो पूछ हो पूछ ही जल। जिसकी पूछ आगे होती है माँ, उसकी पूछ जलती है। मेरे तो आगे भगवान है और पीछे है पूछ, ये उसका रहस्य है। हम तो बंदर हैं, हमें को पूछत श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। जिसकी भगवान आगे होते हैं उसकी पूछ कभी जलने वाली नहीं है। महाराज हनुमान जी का नाम अलग है। रामायण में चौपाई लिखी है, उसका अर्थ हम गलत लगा लेते हैं, अर्थ गलत करते हैं। कौन सी चौपाई? उसके लिए लिखा है, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि नौ मिलय लहारा। प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि नौ मिलय लहारा। सवेरे उठ करके क्या अर्थ हुआ इसका? लोग बाग अर्थ लगाते हैं। जो सवेरे उठ करके हनुमान जी का नाम लेता है उसके लिए उस दिन भोजन नहीं मिलते। ठीक कहते हैं ना कि जो हनुमान जी का नाम ले लेता है उसके लिए ऐसा नहीं है। अब आप शब्द पर ध्यान देंगे, शब्द का अर्थ होता है, अर्थ होता है शब्द का, मन ग्रंथ नहीं होता। तो उसमें लिखा है, प्रात ले जो नाम हमारा, और तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। आहारा का अर्थ क्या होता है? आहारा शब्द का मतलब क्या है? आहारा का उत्तर क्या है? ये शब्द हम रामायण से ही सिद्ध करेंगे। देखिए, भोजन करने में 4 प्रकार के शब्दों का हिंदी साहित्य में प्रयोग है। 4 प्रकार का। कौन कौन? नंबर 1, मंदिर में भोग। जो मंदिर में मिलता है उसको आप क्या कहते हैं? भोग। और कुछ नहीं कहेंगे, भोग। नंबर 2, भोजन। भोजन कहाँ मिलता है? जो बड़ी पवित्रता के साथ में एकांत में रसोई में दाल चावल सब्जी बना करके आप तैयार करते हैं उसको कहते हैं भोजन संज्ञा है। तीसरा शब्द है हिंदी में आहार। आहार माने पय आहार, दूध। कहता है आहार साक फल कंदा, साक फल कंद, ये दूध ये आहार में आ गया। और चौथा नंबर है आहारा। आहारा क्या है?
आहारा, आहारा कुंभकर्ण करता था आहारा, जो यह खल नित करे आहारा, तो हुई है सब उजार संसारा। दूषित वस्तु मिली जिसमें हो, मांस मिला हुआ हो, उसको आहारा नहीं मिलेगा। जो सवेरे उठकर हनुमान जी का नाम ले लेगा, तादन ताह न मिले आहारा, उसको खराब चीज नहीं मिलेगी, अच्छी चीज मिलेगी। उसका अर्थ ये है महाराज, हनुमान जी का विचित्र खेला है, विचित्र लीला है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, एक गांव में एक बेचारा सीधा भगत था, भगत भगत, तो वो मेला देखने गया। दोनों पति पत्नी दोनों गए, मेला बड़ा था, पत्नी कहीं खो गई पत्नी। उधर से भगत जी रो रहे थे मेला में, गांव के लोग मिले, भगत जी काहे को रो रहे? बोले भैया घरवाई खो गई। बोले घरवाली? तो बोले रो काहे खो रहे? अरे खो गई तो मिल गए। बोले 4 घंटा की खोई है, मिल गई नहीं है। 4 घंटा हो गए खोए, मिल गई नहीं है। तो बोले फिर अब तुम क्या करो? बोले कुछ नहीं कर, रखो जा रहे, अब तो आवाज लगवा ली माई किसी को बता ही नहीं रहा। अरे राम राम, गांव में आ गए। गांव में गांव वालों ने पूछा क्यों भगत जी अकेले कैसे आ रहे? तुम तो 2 ही गए थे, पीछे आ रही। अरे बोले नहीं आ रही, वो तो खो गई, अब आ जाए तो आ जाए। गांव वाले बोले एक काम करो, पत्नी तो तुम्हें मिल जाएगी। बोले क्या? बोले हनुमान जी पर भोग लग, भगवान के मंदिर में भोग लगवा दो 5 किलो शुद्ध घी के लड्डुओं का, भगवान राम के। उस गांव में 2 पार्टी थी, एक पार्टी का तो हनुमान जी का मंदिर था और एक पार्टी का था राम मंदिर, और दोनों आमने सामने थे, बीच में से सड़क थी, सड़क, और दोनों के पुजारी भी अलग अलग। जब मंदिर अलग तो पुजारी अलग, पार्टी अलग तो पुजारी अलग। कभी राम मंदिर के पुजारी हनुमान जी के पुजारी को देखना नहीं चाहते थे, वो हनुमान जी के पुजारी भी राम मंदिर के पुजारी को देखना नहीं चाहते थे। उनमें भी पार्टी बंदी थी बहुत जोरदार। भगत जी से गांव वाले बोले लड्डू बनवाओ 5 किलो के शुद्ध घी के, भगवान के मंदिर में भोग लगवा दो, तुम्हें घरवाली मिल जाएगी। भगत बोले कहीं नहीं मिली तो? गांव वाले बोले नहीं मिलेगी तो हम चंदा जोड़ कर तुम्हारा खर्चा पूरा कर दे, और कहो मैं बच गई बात। ठीक है भैया लगवाए देते हैं। 5 किलो का शुद्ध घी का लड्डू बनवाया महाराज, और लड्डू बनवा करके थाल सजाया, और थाल सजा करके चले कहा? राम जी को भोग लगाने मंदिर में। दोनों पुजारी खड़े थे अपनी अपनी चबूतरा पर, थाल थाल देखा लड्डुओं का आता। हनुमान जी के पुजारी ने सोची तो क्यों न चलो जाए, राम जी के पुजारी ने सोची इधर को न चला जाए। भगत जी ने को गांव वालों ने राम जी के मंदिर में लगाने को कहा। राम जी की ओर मुड़ा वो भगत, हनुमान जी के पुजारी ने इशारे से बुलाया, ओ भैया बात सुन जा, भोग उतई लगा दिए, बात सुन जा, भोग लगा देना उधर ही। और ला करके हनुमान जी के मंदिर पर थाल रख दिया। भगत पुजारी जी बोले भगत जी से, क्यों भैया क्या है जी, लड्डुओं का थाल कहाँ को? बोले भोग लगा काय को? तो वो भगत कहने लगा हनुमान जी के पुजारी से, बोले हे भगवान दया कर दो, घरनी को न लागे बिना घरनी को। बिना पत्नी के घर अच्छा नहीं लगता है। तो हनुमान जी के पुजारी बोले लाइए थार लगा दे यहाँ, सिर टेक दे टेक लला अंजनी को। भोग लगा दो हनुमान जी को। बोले मैंने राम मंदिर पर बोला था। तो हनुमान जी के पुजारी बोले ए भगत, बोले मान ले सीखो हमारी यही, यदि पावन चाहत है पत्नी को। पत्नी को चाहते हो तुम? बोले हाँ। पुजारी बोले पागल दिमाग, राम जी की ओर इशारा करते हुए बोले वो कस खोज सके तुम्हारी, जब खोज लगा न सके अपनी को।
वो राम जी जब सीता जी की खोज नहीं लगा सके तो तेरी पत्नी को कैसे खोज लेंगे? उनकी पत्नी को तो हनुमान जी ने खोजा। अरे मूर्ख पागल, हनुमान जी को भोग लगा तब तेरी पत्नी मिलेगी। भगत तो जानता था कि सीता जी की खोज तो हनुमान जी ने करी। जैसे हनुमान जी के अंदर थाल गया और भोग लगा, और उधर से भोग लगा के आ रहा था, उधर से उसकी पत्नी चली आ रही थी। गांव वाले बोले, कौन भगत जी? बोले मान गए, हनुमान जी को मान गए। और फिर तुमने जो रास्ता बताई सो तुम्हें भी हम बधाई के पात्र हो। तुम हनुमान जी महाराज बिगड़ा काम बनाते हैं। अतुलित बल धामम, इनके बल की सीमा नहीं है। फिर भी उन्होंने बताया आंकड़ा कितना ताकत है हनुमान जी में। तो बताया कि 10,000 हाथी की ताकत एक ऐरावत हाथी में होती है, और 10,000 ऐरावत हाथी की ताकत एक इंद्र में होती है, और 10,000 इंद्र की ताकत हनुमान जी की छोटी उंगली के अग्रिम हिस्से में है, यहाँ पर। इसलिए उनको अतुलित बल धामम। क्या बात है! ऐसे हनुमान जी महाराज भगवान के राम के परम भक्त हैं। यदि इष्ट हो तो हनुमान जी जैसा हो। कैसे? भगवान के 3 भक्त हैं, 3 द्वारकाधीश कृष्ण के 3 भक्त हैं। कौन कौन? एक रुक्मिणी, दूसरा गरुड़ जी, तीसरा सुदर्शन चक्र। लेकिन तीनों को अभिमान है, अभिमान है, अभिमान। किसी को रूप का अभिमान होता है, किसी को ताकत का अभिमान होता है, किसी को पैसा का अभिमान होता है, किसी को बुद्धि ज्ञान का अभिमान होता है। अलग अलग तरह के अभिमान है इस दुनिया में। रुक्मिणी को अभिमान, मेरे समान कोई सुंदरी 16,000 में से एक ही नहीं है रानी, भगवान मुझे ही चाहते हैं। गरुड़ जी को चाल का अभिमान, मेरी चाल सबसे तेज है। हनुमान जी के बाद में गरुड़ जी का दूसरा नंबर महाराज। सुदर्शन चक्र को अभिमान, युद्ध में मेरे बिना काम नहीं चलेगा, हजारों हाथियों के सिरों मुंडों के लिए गंज की तरह काट देता हूँ। ऐसे सुदर्शन को भी अहंकार है। भगवान का भोजन क्या है? भगवान क्या खाते हैं? बताया है, भगवान गर्भहारी कहते हैं सर्वदा, निज जन का वही अभिमान मिटाते रहे सदा। भगवान का भोजन है भक्त का अभिमान। जैसे ही भगवान ने